Hello, everybody. This is your टीचर एंड आई नो कि बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ. एक्चुअली गाइस एंड फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, यही कहना चाहूँगी. हाँ, कुछ ब्रेक लिया था, कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे जिसकी वजह से अपलोड और उतना समय नहीं दे पाई. सो फॉर दैट आई एम रियली सॉरी. बट अच्छा लगा, कई लोगों ने बोला भी कि और वीडियोस करिए, मोटिवेशन मिला. सो आई एम स्टार्टिंग अगेन. सो मैंने इस दौरान में समझा कि कुछ बच्चों को कुछ चीज़ों में बहुत दिक्कत होती है. सो टुडे वी आर डीलिंग विद द टॉपिक दैट इज़ फ्रैक्शन. आप देखोगे तो वो चीज़ मिलेगी दैट इज़ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन और मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक है फ्रैक्शन. है तो ये बहुत मामूली सा टॉपिक, बट बहुत दिक्कत होती है लोगों को. तो इसीलिए आज इस फ्रैक्शन टॉपिक पर किया है कि एक्चुअली फ्रैक्शन, या जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं. और स्पेशली अगर जो गार्जियंस भी देख रहे हैं वीडियो, तो वो इस चीज़ को समझें कि क्या होता है और क्या नहीं. एक्चुअली सीधी सी बात है, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा. हम एक रोटी का टुकड़ा लेते हैं और अगर हम उसको कहते हैं कि इसको दो लोगों में बांट दो, एक ये बंदा है, हाँ, और एक ये बंदा है, और हम कहते हैं इसको बांट दो, तो हम जाहिर सी बात है इसको दो तरीके से बांटेंगे. या तो इसको ऐसे बांटेंगे, या तो भाई सीधा सा बात है, रोटी का टुकड़ा, या तो ऐसे बांटेंगे. कोई एक, तो या तो ऐसे बांटेंगे या तो, लेकिन ये दो हिस्से बनेंगे. अब दिक्कत ये है, ये जो एक रोटी का ये जो आधा हिस्सा है, यही इसका फ्रैक्शन पार्ट है. तो फ्रैक्शन कुछ हद तक फिर से बताने की कोशिश करूंगी कि अगर यही हिस्सा है, रोटी को हमने दो टुकड़ों में बांटा, तो इसका जो आधा हिस्सा है ये गया और यही फ्रैक्शन कहलाया इस पूरे हिस्से का. तो कहने को रोटी एक है, रोटी के हिस्से हुए दो. ठीक है, तो कुल मिला के इस दो हिस्सों का ये एक पोर्शन, जिसको हम कह दिए हाफ, 1/2 या 1/2. कहने का मतलब है कि इस पूरे रोटी के हिस्से को हमने दो भागों में बांटा, तो हमारा जो नीचे चला गया, जिसको हम ऊपर वाले इस फ्रैक्शन के दो हिस्सों को, ये दो हिस्से थे दो, और दो में से एक हिस्सा जो गया, जो एक एक को मिला, वो एक मिला. तो इसको 1/2 या 1/2. दैट मीन्स जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो बीच में एक लाइन मैंने बनाई, इसको हम लोग ऑलवेज डिनोट करते हैं बाई और डिवाइडेड बाई. और ऊपर वाले हिस्से को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंश, और इंग्लिश में कहते हैं नीचे वाले पोर्शन को हर. यानी इसको कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं हम न्यूमरेटर, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हम लोग डेनोमिनेटर. और यही न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पूरे फ्रैक्शन पार्ट के दो हिस्से हैं. तो कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, और उस दो पार्ट में जो अपर पोर्शन है उसे न्यूमरेटर यानी हिंदी में अंश कहते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं डेनोमिनेटर. तो इस न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का ही फर्क है, कुछ नहीं. हमें बंटवारा करना है, सीधी सी बात है. अब हम एक स्क्वायर अगर लेते हैं, वर्गाकार जिसको कहते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं और हम स्क्वायर को इक्वली सारे हिस्सों में बांटते हैं. हमने बांटा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बांटा. ठीक है, और जब बांटा तो हमने और सोचा कि हम और बांट देते हैं. चलो, और बांट दिया. अभी ये बराबर हिस्सों में बांटना है, तो हमने ये पूरे बराबर कर दिए. अब यहाँ पे अगर हम गिने तो हमारे कितने हिस्से हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. यानी डिनोमिनेटर में हम इसके पूरे हिस्से को लिखेंगे, हमने जितने बांटे हैं. और अब कितना क्या है, सपोज हमने इतने पोर्शन को शेड कर दिया, 1 2 3 4 5. अब हम कोई हमसे कहे कि इसको फ्रैक्शन में शो करो, तो सीधी सी बात है, मैंने अभी बोला कि नीचे वाला हिस्सा यानी डेनोमिनेटर उस चीज़ को शो करता है, यानी डेनोमिनेटर जो पोर्शन है वो उस चीज़ को शो करता है कि कुल कितने हिस्से बटे, और जो न्यूमरेटर पार्ट है वो इस चीज़ को शो करता है कि उस बटे हुए हिस्से में कितने पोर्शन को हमको डिनोट करना है. अब किसी को मिला 5, ठीक,
क्योंकि ये शेडेड पोर्शन है और मैंने इतने पोर्शन को गाढ़े रंग से डिनोट किया है, तो वो 5/16। तो इस डायग्राम का फ्रैक्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज कॉल्ड 5/16. So how we will represent this diagram? This diagram is represented in the form of fraction is 5/16. ये एक सिंपल सा है. अब सपोज एक सर्कल है. अब हम एक सर्कल लेते हैं या गोलाकार चित्र लेते हैं, तो हमने इसको बांटा, हमने इसको पूरी तरीके से बांटा. अब हमने इसको कितना बांटा? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, यानी कुल इसके कितने हिस्से हो गए? 8 हिस्से हो गए. अब 8 में से अगर हम ये 3 को शेड करते हैं तो इसके 3/8 यानी 3/8. सो जितने इस पोर्शन को शेड किया, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया 3/8. अब अगर फिर आता है कोई कहता है इसको तुम 5/8 रिप्रेजेंट करो, कुछ नहीं, हमने इसको हिस्से में उतने बांटे और 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, 4 पोर्शन एंड 5. Now this shaded portion is represented as 5/8 and ये shaded portion है. और अगर ये कहा जाता है कि अनशेडेड पार्ट को अगर करना है तो अनशेडेड पार्ट को हम लोग करेंगे एज अ 3/8. ओके, तो अनशेडेड पोर्शन हो गया हमारा 3/8 और शेडेड पोर्शन हो गया हमारा 5/8. सो दिस इज द बेसिक. मैं बहुत बेसिक से चल रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और जब कहते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन पार्ट है. This is your representation part. Then how you represent? In this way you represent. अब फ्रैक्शन की बात आती है, सबसे बड़ी बात, फ्रैक्शन हमेशा इक्वल पोर्शन हमारा 1 को रिप्रेजेंट करता है. मतलब हमारा कोई भी सामान, कोई भी चीज़ होता है वो टोटल 1 होता है. इस 1 का ही हिस्सा पड़ता है 1/2 4/5 जो भी है. ठीक है, जिसमें वैल्यू जो है अगर न्यूमरेटर इज लोअर देन डेनोमिनेटर, if the numerator value is lower than denominator then definitely it's a part of total 1. ठीक है, कभी confusion ना हो. इसी वजह से अगर if the value of the numerator is lesser than the value of denominator then it sure constituting the part as 1. मतलब किसी एक ही सामान के बहुत सारे हिस्से हैं. और इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं जो हम धीरे धीरे बताएंगे. पहला ट्रिक कि अगर इफ द न्यूमरेटर इज 0, इफ न्यूमरेटर वैल्यू इज 0, अगर हमारा न्यूमरेटर वैल्यू 0 है देन द होल फ्रैक्शन विल बी 0. देन होल फ्रैक्शन इज 0. अगर 0/2 लिखते हैं हम, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट एज 0. ओके, अगर अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर डेनोमिनेटर पार्ट अगर चला जाता है 0 तब क्या होगा. सो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, बेसिक वैल्यू में आपका ये चीज़ नहीं होता. ठीक है, और